बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नाम नहाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने के 36 घंटों के अंदर दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर इस वक्त पेशावर के दौरे पर हैं। अहम तरीन मुलाकातें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की सीनियर सियासतदान चौधरी निसार के साथ मुलाकात की खबरें हैं। क्या पैगाम दिया गया उन्हें? क्या चौधरी निसार एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत में एंट्री देने जा रहे हैं? कैदी नंबर 804 इमरान खान को माइनस करने की साजिश कैसे और क्यों कर नाकाम हो गई? और अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े की खबरें कहां से आ रही हैं, इस जानिब बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। जनाब, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम नहाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसले के बाद कौमी असम्बली और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जो पार्टी पोजीशन है वो जनाब तब्दील होने जा रही है। इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है 336 रुकनी ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद के पास इस वक्त 214 नशिस्तें हैं, जिनमें नवाज़ लीग के पास 110 जाली नशिस्तें, पीपल्स पार्टी के पास 70 जाली नशिस्तें, MKM के पास 22 जाली नशिस्तें, मुस्लिम लीग के पास 5, मुस्लिम लीग काफ का जिक्र है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 4, ज़िया लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी 1, नेशनल पार्टी भी 1, और ये तादाद बनती है जनाब 2014। ये मैं बात कर रहा हूँ 336 के ऐवान की। और इस वक्त जो फ़ैसला पाकिस्तान की नाम नहाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है उसके नतीजे में कौमी असम्बली में जो 22 मखसूस नशिस्तें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, वो जनाब अब मिलने जा रही हैं हुक्मरान इत्तेहाद को। और इस तरह से उनकी कुल नशिस्तों की तादाद हो जाएगी 236, यानी 336 के ऐवान में 224 नशिस्तें जो हैं वो 2/3 अक्सियत के लिए दरकार होती हैं और इनकी झोली में डाल दी गई हैं 236 नशिस्तें। और अब इस बुनियाद पर आगे जाकर 27वीं आइनी तरमीम करवाने का मंसूबा है, वो भी आगे चलकर हम आपको बताते हैं उसके नतीजे में ये क्या करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन को बुरी तरह से मुतासर किया गया है और जनाब वहाँ पर 58 जो नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके मुकाबले में अपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद जो है वो 27 से बढ़कर अब 52 हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के ये जो गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला है इसके बाद जो है वो वफाक के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़ास तौर पर ये जो पार्टी पोजीशन तब्दील की गई है इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हुकूमत को भी कमज़ोर किया जाए, वफाक के अंदर उनको दीवार के साथ लगाया जाए और नाम नहाद 2/3 अक्सियत इस हुक्मरान इत्तेहाद को देकर इससे 27वीं आइनी तरमीम कराई जाए, जिसके नतीजे में ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसको लंबे अरसे के लिए जारी रखा जाए। सेनेट इलेक्शन भी जनाब होंगे अगले आम इंतखाबात से पहले और उसके अंदर भी इसी रेशो के तहत KP असम्बली और उसके बाद जनाब ये जो वफाक के अंदर पार्टी पोजीशन चेंज हुई है इनकी बुनियाद पर जनाब जो नशिस्तें बनेंगी सेनेट के अंदर वहाँ पर भी हुक्मरान इत्तेहाद को नशिस्तों से नवाजा जाएगा, ताकि आगे चल कर अगर इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिलता भी है तो उसी तरह से लूला लंगड़ा इक़्तिदार उनके हवाले किया जाए जैसा कि माजी में किया गया और सेनेट के अंदर उनकी हर किस्म की कानून साजी को रोकने की कोशिश की जाए। दूसरी जानिब जनाब एक और मंसूबे का जनाब हुआ है इंकशाफ और वो मंसूबा जनाब शहबाज और नवाज़ के मुकालमे की सूरत में जो है वो सुहेल वड़ैच साहब जो वड्डे एंकर वेले कामनगार और मुलाजम साफ़ियों के सरखेल हैं, इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं, नून लीग और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, वो जनाब आज फरमाते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब आपको मुबारक हो, नवाज शरीफ के ज़रिए कहलवा रहे हैं कि आपको 2/3 अक्सियत मिल गई है और अब आपको कानून साजी में तेज़ी करनी चाहिए, तेज़ी से आपने कानून साजी करनी है। और इसका मकसद भी क्या है कि जिसके नतीजे में जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को माइनस करने की जो है वो कोशिश की जाए। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े के हवाले से भी ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि उनसे बहुत जल्द जो है वो इस्तीफ़ा लिए जाने का इम्कान है। दोनों तरफ से ये ख़बरें आ रही हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों की जानिब से कि वो इमरान खान साहब की तौक़ुआत के ऊपर पूरा नहीं उतर सके,
इसलिए जनाब उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा। और दूसरी ख़बरें जनाब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से आ रही हैं कि बजट उनसे मंजूर करवाना था, करवा लिया, अब दबाव बढ़ाया जाएगा, उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा और वहाँ पर भी एक ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के एजेंडे पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो अवाम की भलाई का एजेंडा है उसके ऊपर अमल ना हो सके। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब कोर हेडक्वार्टर पेशावर का उन्होंने दौरा किया है। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के ऊपर उन्हें ब्रीफिंग दी गई है और उन्होंने बन्नू गैरिजन के वाक़े के शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया, उन्होंने CMH में ज़ख्मियों की इयादत भी की और जनाब फिर उन्हें उसके बाद ब्रीफिंग भी दी गई और कहा उन्होंने कि दहशतगर्दों के तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मुजरमों का बेरहमी से ताक़ुब किया जाएगा। ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पर अहम तरीन मुलाकातें भी उनकी होंगी कोर कमांडर पेशावर से, दीगर अस्करी क़यादत से और कुछ अहम तरीन शख्सियात से जो मुस्तकबिल का KPK असम्बली का, पेशावर का मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है वो जनाब तय करेंगी। दूसरी जानिब जनाब रद्द अमल आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का। जमात इस्लामी की अमीर हाफिज़ नेमुर रहमान साहब ने कहा है कि जो मखसूस नशस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ था और मखसूस नशस्तें उन्हें मिलनी चाहिए थी। फिर उन्होंने जिक्र किया कि जनाब कराची में भी मैंडेट पर डाका मारा, पीपल्स पार्टी ने, MKM ने अपना उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें एक सीट दी जा रही थी लेकिन वो उन्होंने वापस कर दी क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ था। लेकिन सवाल एक बार फिर ये पैदा होता है कि हाफिज़ नेमुर रहमान साहब इस मौके पर बयानात तो दे देते हैं इस किस्म के, लेकिन अभी तक उन्होंने कितनी कोशिशें की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई मुतहदा अपोजिशन इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो कायम की जाए। दूसरी जानिब जनाब सुप्रीम कोर्ट फतह करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी हुकूमत की जानिब से जजेस की सीनियरिटी तय कर दी गई है और वजारत कानून और इंसाफ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज होंगे। डेफिनेटली जो खिदमात वो सर अंजाम दे रहे हैं इमरान खान के बुक्स में, इस मौजूदा हुकूमत के हक़ में, उसके बाद जनाब ये बनना था और सरफराज डोगर साहब और 2 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका तबादला मुस्तकिल बुनियादों पर कर दिया गया है और सीनियरिटी की मंजूरी जनाब सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले की रोशनी में दी गई है क्योंकि वहाँ पर भी फील्डिंग मर्जी की सेट कर ली, यहाँ पर भी सेट कर ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जस्टिस सरफराज डोगर पहले नंबर पर हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि आइन और कानून के ऊपर अमल कर रहे थे उन्हें जनाब दूसरा सीनियर जज करार दिया गया है। इसी तरह से फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब तीसरे, तारिक महमूद जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सतार 5वें, सरदार एजाज साक 6ठे, अरबाब ताहिर 7वें, समद रिफत 8वें, खादम सोमरो 9वें और आज़म खान 10वें, जस्टिस आसिफ 11वें और जस्टिस अमीन मिनास 12वें नंबर पर, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी मुकम्मल तौर पर जनाब फतह कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का बयान भी जनाब आ गया क्योंकि पहले से तैयारी थी इस बयान की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये बयान दिया जाएगा और जो रद्द अमल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जमात इस्लामी का, दीगर आइन और कानून के ऊपर जो यकीन रखते हैं उनकी जानिब से जो बयान आया था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रद्द किया जाता है, उस पर जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है वो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और देखिए तो सही किस तरह से सुप्रीम कोर्ट हमारे तमाम तर फैसलों की तौसीक कर रही है। तो डेफिनेटली जब फील्डिंग अपनी मर्ज़ी की सेट कर ली गई है, अंदर से जब गोटियाँ मिली हुई हैं तो फिर ऐसा ही होना था। बैरिस्टर गौहर ने कहा जनाब कि मैं कभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कभी राय नहीं देता, फ़ौज का सियासत में किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, हमारे इस वक्त किसी किस्म के कोई अंडर एंड डील पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हो रही। मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी जमातों के साथ भी होने चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होने चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम इदारे जो हैं वो आइन और कानून के ऊपर अमल करें। उन्होंने जनाब ये भी कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हक़ था, जो नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ था, हमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मायूसी हुई है, हमसे ये नशस्तें छीन कर जो हैं वो मैंडेट चोरों के हवाले कर दी गई हैं और 39 उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन को किसी ने चैलेंज नहीं किया था। हमें पूरी उम्मीद थी कि ये नशस्तें हमें मिलेंगी, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इस पर रिव्यू करता तो शायद हमें एतराज़ ना होता, लेकिन जिस किस्म का रिव्यू किया गया, जिस किस्म का बेंच बनाया गया वो जनाब आपके सामने है और 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला सबसे पहले होना चाहिए था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 859 हलकों से इलेक्शन लड़ा। 15 फरवरी को हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन हुआ और हमने जनाब डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराए। 22 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने 78 सीटें जो हमें मिलनी थी वो बाकी पार्टियों को दी थी, हालांकि ये सीटें खाली भी रखी जा सकती थी। इलेक्शन कमीशन ने 85 मेंबरान का नोटिफिकेशन 25 मार्च को जारी किया। हमारे सारे MNAs MPs के नोटिफिकेशन जो है वो उन्होंने कर दिए फिर, लेकिन उसके बाद ये रुकावटें डाली और इंसाफ का असूल आज जितना मुश्किल है इतना शायद 90 की दहाई के अंदर या
50-60 की दहाई के अंदर भी इतना मुश्किल नहीं था, मुल्क को जो है वो अंधेरों के अंदर जो है वो डाल दिया गया है। और दूसरी जानिब मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद ख़ान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 26 अरकान के ख़िलाफ़ वो रेफरेंस भेज रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। कह रहे हैं कि जनाब पंजाब असम्बली में कुल नशस्तों पर 37 इंतखाबी ज़रदारियाँ जो हैं वो दायर की गई और मैं आइन की पासदारी करूँगा और मैं ये रेफरेंस जो है वो भिजवाने जा रहा हूँ। यानी कि तमाम तर चीज़ें वही की जा रही हैं जिसका मनसूबा जनाब इन्हें ताकतवर हलकों की जानिब से इनके हाथ में थमाया गया, पकड़ाया गया। और उसके नतीजे में करना ये क्या चाहते हैं कि किसी तरीके से वफाक की तरह पंजाब असम्बली से भी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जो है वो उसको जो है वो निकाला जाए वहाँ से। दूसरी जानिब इत्तलात ये हैं कि अब से थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ ने नून लीग के साबिक रहनुमा चौधरी निसार से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ख़राब थी, वो अलील थे, उनकी उन्होंने तीमारदारी की, लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें जनाब नून लीग में शमूलियत की उन्होंने एक बार फिर दावत दी है कि नून लीग आपकी अपनी सियासी जमात है, आप जनाब नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार करें। थोड़ी देर पहले ये मुलाकात ख़त्म हुई, उसके बाद फिर वापस रवाना हो गए शहबाज शरीफ साहब। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेते हुए एक बार फिर जो है वो चौधरी निसार को इस बात की दावत दी गई है। चौधरी निसार को कहा गया है कि वो जनाब एक्टिव हों सियासत के अंदर, और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब वो नून लीग का हिस्सा बने, शहबाज शरीफ का साथ दें। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब वो इमरान खान साहब से मामलात तय कराने में शहबाज शरीफ की और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद करें। यानी कि अब चौधरी निसार जो कि इमरान खान साहब के HSN के ज़माने के दोस्त हैं, उनको एक मरतबा फिर जो है वो एक्टिव किया गया है, डोल डाला गया है कि किसी तरीके से वो दोबारा से एक्टिव हों, इमरान खान साहब से मुलाकातें करें और उनको राज़ी करने की कोशिश करें। क्योंकि अब तक की तमाम तर कोशिशों के नतीजे में किसी तौर भी इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से माइनस नहीं किया जा सका। मुल्की मामलात हों, आइनी मामलात हों, सियासी मामलात हों, अदालती मामलात हों, बैन-अक़वामी मामलात हों, सफारती मामलात हों, तमाम तर कोशिशें इस मौजूदा चुनतख़ब हुकूमत की जानिब से आप देख रहे हैं कि अप्रैल 2022 से लेकर अब तक की जा चुकी हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को जो है वो पाकिस्तानी सियासत से माइनस किया जाए। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज भी जब बात होती है, पाकिस्तानी अखबारात जब पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पर तज्ज़िया करते हैं, कालम नवीस कालम लिखते हैं और इदारिये लिखे जाते हैं अखबारात के, तो वहाँ पर भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सर फ़हरिस्त होते हैं। हम जैसे यूट्यूबर, सियासी तज्ज़िया निगार, सहाफ़ी, सोशल मीडिया अकाउंट पर तज्ज़िया करते हैं तो डेफ़िनेटली तमाम तर चीज़ों में इमरान खान साहब का नाम आता है, इमरान खान साहब का ज़िक्र आता है, उनके मुतल्लिक बात होती है। पाकिस्तानी वेबसाइट्स हों, दुनिया भर की वेबसाइट्स हों, रेडियो, अखबारात, टेलीविज़न, रवायती मीडिया, गैर रवायती मीडिया, हर जगह पर जो बयानिया सबसे ज़्यादा चलता है, जिस सियासी रहनुमा के ऊपर सबसे ज़्यादा बात होती है, वो बयानिया है जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, और वो सियासी रहनुमा है इमरान खान। इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई के अंदर डाल दिया जाए। इस वक्त सिर्फ 2 बहनें इमरान खान साहब की ऐसी हैं जिनके साथ उनकी मुलाकातें करवाई जा रही हैं। अलीमा खान साहबा से भी मुलाकातों पर उनकी पाबंदी लगा दी गई है। पार्टी की जो दीगर क़यादत है उससे भी इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। और इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कम व बेश दर्जनों बार जो है वो कोशिश की जा चुकी, कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरमियान में डालकर, कभी जो है वो साबिक अस्करी एहलकारों को दरमियान में डालकर, कभी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ जाने वाले रहनुमाओं को दरमियान में डालकर इमरान खान साहब को दर्जन भर पैगामात भिजवाए जा चुके हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जनाब आप हमारे साथ डील करें, आप कम से कम एक बात के ऊपर राज़ी हो जाएं, कम से कम एक बात हमारी मान लें, और वो बात यह है कि 9 मई के वाक़े के ऊपर आप माज़रत करें, माफ़ी मांगें, ज़िम्मेदारी कबूल करें और आवाम के सामने आकर ऐलान करें। तो ऐसी सूरत हाल में आपको रिलीफ़ मिल सकता है। ये रिलीफ़ नज़रबंदी की सूरत में भी हो सकता है, बनी गाला में ये रिलीफ़ जो है वो रिहाई की सूरत में भी हो सकता है। ये रिलीफ़ जो है वो दीगर जो है वो रिलीफ़ भी इसके अंदर हो सकते हैं कि अगर आप बाहर जाना चाहें इलाज की गर्ज से तो आप बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने ये तमाम तर डील्स जो हैं, ये तमाम तर आफ़र जो हैं, वो इमरान खान साहब की जानिब से मुकम्मल तौर पर बार बार जो हैं वो रिजेक्ट कर दी गई हैं, मुस्तरद कर दी गई हैं। और उसके नतीजे में
फिर क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अदालतों से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जा रहे हैं इमरान खान साहब को गिराने के लिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अभी तक के तमाम तर फ़ैसलों के नतीजे में भी इमरान खान साहब का नैरेटिव, इमरान खान साहब का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। और अब कोशिश की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने की और वहाँ पर गंडापुर साहब को घर भिजवाने की, और इसी तरह से चौधरी निसार साहब को एक्टिव करने की कि वो जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करके इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के लिए किसी किस्म की कोई डील हासिल करने की कोशिश करे। तो जनाब ये थी आज की ताज़ा तीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।